हाँ तो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। अभी जो हमने रिएक्शन देखी थी उसी के कुछ की फीचर्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, उस रिएक्शन को समझने के लिए देखते हैं। ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स का ऑर्डर ऑफ एनर्जी का मतलब है कि कौन कितना तेजी से जाके रिएक्ट करेगा, कौन कितना धीरे रिएक्ट करेगा। तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ है, एफ फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा तेजी से रिएक्ट करता है, देन Cl फ्री रेडिकल, देन Br फ्री रेडिकल, देन आयोडीन फ्री रेडिकल। ये है ऑर्डर ऑफ अटैक। ऐसा ऑर्डर क्यों आया है भाई? आप ये सोचो कि फ्लोरीन सबसे छोटे साइज का है, तो ये जब कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, जब आप फ्लोरीनेशन करोगे बॉन्ड बनाएगा, तो वो बॉन्ड जो बनेगा वो छोटा बनेगा। जितना छोटा बॉन्ड होगा उतना ही स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। यानी एफ फ्री रेडिकल बहुत तेजी से जाके अटैक करना चाहेगा। इनफैक्ट हम एफ फ्री रेडिकल को रिएक्ट ही नहीं करवाते, हम चाहते ही नहीं है कि फ्लोरीनेट हम इस तरीके से कराएं, क्योंकि वो रिएक्शन इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है, वायलेंट होती है कि एक्सप्लोजन हो जाता है। जैसे कि आप रीजन में देख सकते हो, फर्स्ट पॉइंट, फ्लोरीनेशन इज टू एनर्जेटिक टू बी कंट्रोल्ड, एक्सप्लोजन अकर्स। इसलिए हम फ्लोरीनेशन इनफैक्ट इस रिएक्शन में कराते ही नहीं है। ठीक है, क्लोरीनेशन विल बी फास्टर एज कंपेयर टू ब्रोमिनेशन। ब्रोमीन का तो मैंने इससे पहले आपको एग्जांपल लेके बता ही दिया था। क्लोरीनेशन विल बी मच फास्टर देन ब्रोमिनेशन। एंड आयोडीन फ्री रेडिकल, अगेन हम ये रिएक्शन नहीं करवाते आयोडीन के साथ। क्यों आयोडीन के साथ क्यों नहीं कराते? क्योंकि ये इतना लेस एनर्जेटिक होता है कि ये बॉन्ड ही नहीं तोड़ पाता है ना। कार्बन के साथ अगर आपको आयोडीन फ्री रेडिकल को जोड़ना है तो पहले उससे H निकालना पड़ेगा ना। H फ्री रेडिकल को निकालने वाला जो प्रोपगेशन स्टेप 1 था वो ही काम इससे नहीं हो पाता। मतलब उस स्टेप को ये हाईली एंडोथर्मिक कर देता है। एंडोथर्मिक अगर स्टेप हो जाएगा कोई प्रोपगेशन स्टेप, जो कि मुझे एक्सोथर्मिक चाहिए था पूरी रिएक्शन को कंटिन्यू कराने के लिए, अगर वही एंडोथर्मिक हो गया तो रिएक्शन कैसे होगी? इसीलिए आयोडीन फ्री रेडिकल भी रिएक्शन नहीं करा पाता, या फिर हम आयोडीनेशन ऑफ एल्केन्स नहीं करते हैं। उसका रीजन भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सिंस आयोडीन फ्री रेडिकल इज वेरी लेस एनर्जेटिक, so it is unable to break the CH bond, है ना, in the first propagation step, therefore making the propagation step highly endothermic and so less favorable for the mechanism to occur. Okay, so I hope आपको ये क्लियर है। तो बेसिकली हमें हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स में दो ही चीज़ें करनी होती हैं, या तो क्लोरीनेशन या तो ब्रोमिनेशन। ना हम फ्लोरीनेशन करेंगे ना हम आयोडीनेशन करेंगे। दोनों का मैंने आपको रीज़न क्लियरली बता दिया है। दो नोट लिखे हैं मैंने। We need to provide light continuously to ensure that the reaction goes till the end. हमने इनिशिएशन स्टेप में लाइट दी थी जिससे Br फ्री रेडिकल्स बने थे, याद है ना। वो लाइट देना कंपलसरी है ताकि वो Br फ्री रेडिकल बनता रहे और Br फ्री रेडिकल फर्दर अटैक करता रहे और प्रोपगेशन स्टेप चलता रहे। अगर आप लाइट देना बंद कर दोगे तो वो Br का बॉन्ड टूटना बंद हो जाएगा, फ्री रेडिकल जनरेट होगा नहीं, प्रोपगेशन टर्मिनेशन कुछ नहीं हो पाएगा, रिएक्शन खत्म हो जाएगी वहीं लाइट बंद करते ही। तो लाइट कंटिन्यूसली हमें प्रोवाइड करानी पड़ती है। वी नीड टू प्रोवाइड लाइट कंटिन्यूसली, अदरवाइज द रिएक्शन माइट एंड इन बिटवीन। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन में से मैंने बोला था क्लोरीनेशन फास्टर होता है, क्लोरीन ज़्यादा तेजी से रिएक्ट करता है। मतलब उसने एल्केन देखा और दौड़ गया, है ना, तुरंत एल्केन देखा दौड़ गया। ब्रोमिनेशन इज़ वेरी सेलेक्टिव, है ना। क्लोरीनेशन इज वेरी रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव, वो तुरंत दौड़ जाता है एल्केन देखते हैं कि हाँ भाई आज तो अटैक कर ही देंगे, है ना, कहीं भी जाके जुड़ जाएगा, कहीं भी जाके जुड़ जाएगा, बहुत तेजी से दौड़ता है। ब्रोमीन सोचता है भाई फ्री रेडिकल जितना स्टेबल बना सके उतना स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा, उसके बाद जाके जुड़ेगा। एकदम सेलेक्ट करता है पोजीशन को, जहाँ 3 डिग्री फ्री रेडिकल दिखे वहीं जाके जुड़ूंगा मैं। अगर मेरे पास 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में से ऑप्शन है तो मैं 3 डिग्री पे ही जुड़ूंगा, है ना। क्लोरीनेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, क्लोरीन का जो रेशियो है वो देखो, रेशियो किस तेजी से दौड़ता है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ क्लोरीनेशन। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की तरफ, क्लोरीन भी दौड़ रहा है 3 डिग्री की तरफ ज़्यादा तेजी से। पर अगर मान लो आपने 1 डिग्री हाइड्रोजन बढ़ा दिए, ये सिर्फ 5 टाइम्स का ही फर्क है, सिर्फ 5 टाइम्स का। मतलब अगर मान लो 1 डिग्री हाइड्रोजन सपोज 9 है या 8 है ना, 5 से अगर ज़्यादा कितने भी हाइड्रोजन ले लो आप, तो ऑब्वियस ही बात है उस तरफ क्लोरीन ज़्यादा दौड़ने लग जाएगा, है ना। ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो 1 डिग्री का ज़्यादा हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, देखना, ये हमारे पास एक एल्केन गिवन है, इसमें मैंने क्लोरीनेशन करवा दिया, ठीक है। अब आप क्या क्या बना सकते हो, इसमें दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकते हो, CH3 CH3, यहाँ पे आपने CH2, यहाँ Cl लगा दिया। देखो यहाँ पे कहीं पे भी आप Cl लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सब एक ही जैसे प्रोडक्ट दिखेंगे। दूसरा प्रोडक्ट जो आप बना सकते हो वो देखना क्या बना सकते हो, CH3C, इस बीच वाले पे Cl लगा दिया H हटा के, और इस तरीके से ये दूसरा प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये दोनों प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, बस इसके अलावा और कोई यूनिक प्रोडक्ट नहीं बना सकते हम। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट बनाने के लिए आप खुद सोचो कि ये प्रोडक्ट बनाने के लिए आप कितने हाइड्रोजन्स हटा के एग्जैक्टली आप ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हो, इससे कितने हाइड्रोजन्स हटा के। चाहे आप ये वाले हाइड्रोजन हटा लो, 1 2 3
तो भी ऐसा बनेगा, अगर इनमें से कोई भी हटा दो 1 2 3 तो भी ऐसा ही बनेगा, इनमें से कोई भी हटा दो 1 2 3 तो भी ऐसा ही बनेगा। ठीक है, यानी टोटल में 9 हाइड्रोजन्स ऐसे हैं जिन्हें हटा के एकदम आइडेंटिकल ऐसा बना सकता हूं। तो मैं लिख देता हूं 9 इंटू, अच्छा, और वो हाइड्रोजन्स कितने डिग्री हाइड्रोजन्स हैं, वो देखो 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन दिख रहा है यहाँ पे। 1 डिग्री के लिए क्या रेशियो बोला मैंने क्लोरीन का, 1। तो 9 इंटू 1 ये लिखा जाएगा 9 इंटू 1, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि 9 क्लोरीन्स, इफेक्टिवली 9 क्लोरीन्स जाएंगे इसकी तरफ, ये बनाने की तरफ। ठीक है, अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे देखना कितने हाइड्रोजन हटा के मैं ये बना सकता हूं। पहले तो आप ये सोचो सिर्फ यही एक हाइड्रोजन है जिसको हटा के मैं ये बना सकता हूं, तो मैं लिख देता हूं 1 इंटू, और दूसरी बात अब ये देखेंगे कि हाइड्रोजन है कितना डिग्री का, तो ये हाइड्रोजन है 3 डिग्री, क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, और 3 डिग्री के लिए कितना जाता है रेशियो ऑफ क्लोरीन, जाता है 5। इसका मतलब 1 इंटू 5 ये टोटल क्लोरीन है जो ये प्रोडक्ट बनाने के लिए तत्पर होगा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। ओके, इससे ये बनाने के लिए टोटल 9 जा रहे हैं, इससे ये बनाने के लिए टोटल 5 क्लोरीन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब अगर मैं इफेक्टिवली बात करूं कि ज्यादा अमाउंट में कौन बनेगा, ज्यादा अमाउंट में कौन बनेगा, तो हमारा मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा ये ज्यादा अमाउंट में बनेगा। ठीक है, और अगर ये बात की जाए कि परसेंटेज में कितना ज्यादा बनेगा, हम ये भी निकाल सकते हैं। 9 है आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 14, तो मेजर का मैं यील्ड भी निकाल सकता हूं, परसेंटेज यील्ड जो मेजर वाले का है ये भी मैं यहाँ पे आसानी से बता सकता हूँ, दैट विल बी 9 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 100, है ना। ये जो भी आपका परसेंटेज आएगा, 2 7 ज़ा 2 5 ज़ा 9 5 ज़ा 45, 450 बाय 7 7 6 ज़ा 42, 30 7 4 ज़ा 28, 20 7 3 ज़ा 21, 64.3% अप्रॉक्स आएगा। ये आपका परसेंटेज बता दिया मैंने मेजर प्रोडक्ट का। जबकि ब्रोमिनेशन में मैंने आपको एक आइडिया दिया था, ब्रोमिनेशन में मेजर कितना बोला था, अराउंड 99.9%, इतना ज़्यादा परसेंटेज जाता है मेजर का उसमें। जबकि यहाँ पे मेजर देखो कितना छोटू सा मेजर बन रहा है। और दूसरी बात आप ये देखो कि अगर मैं इस पर ब्रोमिनेशन करवा रहा होता, ब्रोमिनेशन, तो आपका जो फ्री रेडिकल है वो आप बीच में बना के वहीं ब्रोमीन लगा देते, ना कि कोने में मेजर नहीं बनता, कोने से मेजर नहीं बनता। जबकि यहाँ पे कोने वाले H को Cl लगा के वहां से हमने मेजर प्रोडक्ट बनाया है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन। जब भी आपको क्लोरीनेशन करना होगा आपको ये रूल फॉलो करना होगा टू फाइंड द मेजर प्रोडक्ट। जबकि ब्रोमिनेशन में आपको मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल ढूंढना है और वहीं पे जाके ब्रोमीन अटैच कर देना है। ठीक है, उसमें कोई मेजर का कभी भी डिस्क्रिपेंसी नहीं आने वाली। ओके, हाँ बेटा, तो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स पे बेस्ड, फाइंड द मेजर प्रोडक्ट्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन दोनों का एग्जाम्पल लिया हुआ है, और प्रोपेन पे अटैक कराना है, हमें मेजर प्रोडक्ट पता करना है। सबसे सिंपल होते हैं ब्रोमिनेशन के क्वेश्चन। जैसे कि मैंने बोला उसमें आपको मेजर प्रोडक्ट निकालने में कोई भी परेशानी होने की जरूरत नहीं है। आप H निकालो, फ्री रेडिकल बनाओ और चेक कर लो कहाँ ज़्यादा स्टेबल है। ये वाला H निकाल के यहाँ फ्री रेडिकल बनाओ, 2 हाइपर कॉन्जुगेशन। ये वाला H निकाल के फ्री रेडिकल बनाओ, 2 हाइपर कॉन्जुगेशन। ये वाला H निकाल के यहाँ फ्री रेडिकल बनाओ, 6 हाइपर कॉन्जुगेशन, काम खत्म। ये वाला H निकाल के यहीं Br लगेगा। सिंपल सी बात है, कोई डिस्क्रिपेंसी वाली बात है ही नहीं। CH3 CH CH3 यहाँ लग जाएगा Br। दिस इज मेजर, अनडाउटेड मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, ब्रोमिनेशन मैंने यहाँ कराया, यहाँ पे, यहाँ से हटाओ H, फ्री रेडिकल बनाओ, 2 हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ से हटाओ फ्री रेडिकल बनाओ, 2 हाइपर कॉन्जुगेशन। नहीं हो सकता, यहाँ से अगर H हटाए, यहाँ फ्री रेडिकल बनाया, 5 हाइपर कॉन्जुगेशन। या फिर यहाँ से H हटा के यहाँ फ्री रेडिकल बनाओ, 5 हाइपर कॉन्जुगेशन। अरे दोनों एकदम आइडेंटिकल पोजिशन है, चाहे यहाँ बना लो चाहे यहाँ बना लो, एक ही बात है। ठीक है, तो कहीं पे भी बना देते हैं। तो सिंपल सी बात है, देखो CH3 यहाँ लगा दिया मैंने, CH यहाँ लगा दिया मैंने Br, यहाँ पे हमारा आएगा CH2 और ये आएगा CH3। अगर कोई पूछे परसेंटेज कितना आएगा, ऑलमोस्ट 100%, बात ही खत्म, ऑलमोस्ट 100%। ब्रोमिनेशन में लगभग 100% ही आपका मेजर प्रोडक्ट होता है, लगभग 100%। क्लोरीनेशन में तो हमारे पास एक फॉर्मूला था, उससे हम परसेंटेज कैलकुलेट करते थे। ब्रोमिनेशन में सीधा सीधा 100% बनता है, आप ऐसा बोल सकते हो रफली आपका मेजर प्रोडक्ट। और मेजर प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करना है, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी से। जो सबसे ज़्यादा फ्री रेडिकल है वहीं पे आप सीधा ब्रोमीन अटैच करके काम खत्म करो। ठीक है, क्लोरीनेशन के केस के लिए मैंने आपको बताया था, पहले इंडिविजुअली क्लोरीन लगा के देख लो क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हो। तो क्लोरीन लगाने के लिए मैंने आपको बताया 2 पॉसिबल पोजिशन है। यहाँ पे भी देखो, या तो आप बीच में लगा लो, दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी, एंड द सेकेंड पॉसिबिलिटी इज कोने में लगा लो। ठीक है, कोने वाले पे भी लगाया जा सकता है, दिस इज द सेकेंड पॉसिबिलिटी। अब सवाल ये है कि कौन कितना परसेंटेज बनेगा इनमें।
तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ तक अगर मुझे पहुँचना है यहाँ से, तो कितने हाइड्रोजन हटा के आप ये बना सकते हो। देखो ये वाला हाइड्रोजन हटाओ, एक और ये दो, यही दो हाइड्रोजन ऐसे हैं जिनको हटा के हम ये बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया सबसे पहले तो 2 × अब सवाल ये है कि वो जो हाइड्रोजन आप हटा रहे थे वो कितना डिग्री का हाइड्रोजन है। वो 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा है, तो वो 2 डिग्री हाइड्रोजन है। और 2 डिग्री के लिए रेशियो ऑफ क्लोरीन होता था 3.8। अगर आपको ध्यान होगा तो 2 डिग्री वाले के लिए रेशियो होता था 3.8, तो मल्टीप्लाई कर दिया। ये मुझे इफेक्टिव क्लोरीन बताता है जो ये प्रोडक्ट बनाने के लिए तत्पर है ना। अच्छा, कोने पे अगर क्लोरीन लगाना चाहते हो आप, कोने पे क्लोरीन लगाना चाहते हो तो देखो यहाँ क्लोरीन लगा लो चाहे यहाँ क्लोरीन लगा लो, बात वही है, वही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, यानी कि कितने हाइड्रोजन हटा के मैं एग्जैक्टली वो प्रोडक्ट बना सकता हूँ। तो चाहे यहाँ के 3 हटा लो या यहाँ के 3 हटा लो, कोई भी हटा लो इनमें से, चाहे इन 6 में से कोई भी हटा लो आप, वही पॉसिबिलिटी बनेगी, वही प्रोडक्ट बनेगा। यानी 6 हाइड्रोजन ऐसे हैं हमारे गिवन कंपाउंड में जिनको हटा के आप एग्जैक्टली ये बना सकते हो। अगला सवाल, वो जो हाइड्रोजन आप हटा रहे हो वो कितना डिग्री है। वो सिंगल डिग्री या 1 डिग्री हाइड्रोजन है, और 1 डिग्री के लिए रेशियो होता है 1। यानी कि इफेक्टिवली यहाँ पे आ गया मेरा वैल्यू 6, यहाँ पे आ गया 7.6, है ना। यानी कि मेजर तो अभी भी यही है ना, मेजर इसका मतलब यही है, क्योंकि 7.6 इज ग्रेटर वैल्यू, तो मेजर अभी भी हमारा यही वाला है। बट वही है, परसेंटेज काफ़ी कम हो जाएगा। 7.6 डिवाइड बाय टोटल अगर आप करते हो 13.6 इंटू 100, तो इट विल बी स्लाइटली ग्रेटर देन 50% एंड अराउंड लाइक 50 to 60 के आसपास की कुछ वैल्यू आपको मिलेगी। जबकि यहाँ पे हमारा 2 डिग्री वाला, या जो 2 डिग्री वाला फ्री रेडिकल था, वो ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से हमने जो Br अटैच किया था उसको मैंने बोला था 100% वही बनेगा, लगभग 100%। जबकि यहाँ पे परसेंटेज इज अराउंड 60 के आसपास, है ना, 50-60 है। ऑल्दो मेजर अभी भी वही 2 डिग्री वाला ही है। ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं क्लोरीन अटैच करना चाहता हूँ तो 2 अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, या तो यहाँ लगा लो या यहाँ लगा लो, 2 अलग अलग क्लोरीनेशन वाले प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो देखते हैं, CH3 CH, मान लो इस पोजीशन पे एक लगा लिया मैंने, और एक कॉर्नर पोजीशन पे लगा देता हूँ मैं, है ना, एक इसी कॉर्नर पे लगा देता हूँ मैं। तो CH2Cl CH2 CH2 CH3, इस तरीके से मैंने 2 प्रोडक्ट्स बना दिए। ठीक है भाई, अब सवाल ये है कि वही सवाल सेम कि ये प्रोडक्ट बनाने के लिए आप कितने हाइड्रोजन इनमें से हटा सकते हो जिससे कि एग्जैक्टली ये प्रोडक्ट बन जाए। तो चाहे 2 हाइड्रोजन यहाँ के हटा लो चाहे यहाँ के हटा लो, काम वही होएगा, है ना, वही प्रोडक्ट बनेगा। तो 4 हाइड्रोजन ऐसे हैं जिनको हटा के हम ये एग्जैक्ट ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। सवाल अगला कि वो जो हाइड्रोजन आप हटा रहे हो वो कितना डिग्री का है। वो 2 डिग्री हाइड्रोजन है, ये वाला भी 2 डिग्री है, ये वाला भी 2 डिग्री है, सब 2 डिग्री हाइड्रोजन है। 2 डिग्री हाइड्रोजन के लिए रेशियो जो होता है वो रेशियो की वैल्यू होती है 2 डिग्री के लिए 3.8। इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 15.2, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 15.2, जो कि हमें ये अमाउंट बता रहा है कि ये कितना बन रहा है ना, इफेक्टिवली कितना ज़्यादा बन रहा है आउट ऑफ द टोटल 2। अच्छा, दूसरे वाले की अगर बात करें तो वहाँ पे कितने हाइड्रोजन हटा के मैं एग्जैक्टली वो बना सकता हूँ। देखो, चाहे 3 यहाँ से हटाओ, चाहे 3 हाइड्रोजन यहाँ से हटाओ, कहीं से भी, वहाँ से कोई भी हाइड्रोजन हटा दो अगर आप, है ना, इन 6 में से कोई भी हाइड्रोजन हटा लो, बनेगा वही। ठीक है, तो यानी कि मैं 6 हाइड्रोजन हटा सकता हूँ ये प्रोडक्ट बनाने के लिए। दूसरा सवाल, वो कितने डिग्री हाइड्रोजन है, सब के सब 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री के लिए जो रेशियो होता था वो होता था 1, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 6। अब देखो 15.2 और 6 है तो ऑब्वियसली मेजर तो यही है ना, इस बार भी मेजर यही निकला 2 डिग्री वाला। पर वही बात है, परसेंटेज वाली बात आ जाएगी। परसेंटेज निकालने के लिए 15.2 डिवाइड बाय टोटल आपको करना पड़ेगा 15.2 प्लस 6 यानी कि 21.2। 15.2 डिवाइड बाय 21.2 इंटू 100 करते ही आपको इसका परसेंटेज यील्ड भी पता चल जाएगा, विच इज़ अगेन नॉट 100% एंड नॉट इवन क्लोज टू 100%, है ना, काफ़ी कम रहेगा, 60-70% के आसपास पहुंच जाएगा, बट 100 तो नहीं पहुंचने वाला। तो बस मैं ये बता रहा था कि ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन में काफ़ी फ़र्क होता है। इसमें मेजर माइनर कंसिडरेबल अमाउंट में बनते हैं क्लोरीन में, ब्रोमीन में लाइक एक तरफा कंपाउंड बनता है ना, एक तरफा, मतलब मेजर तो मतलब खटाक वही 100% का 100% वही, है ना, दूसरा वाला ऑलमोस्ट तुच्छ, वेरी माइनर। ठीक है, तो इस तरीके से आप सीधे सीधा मेजर प्रोडक्ट्स बना सकते हो। ओके।